नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जो बात रखी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी डर है उसको दूर किया जाना चाहिए, एमएसपी था, है और रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनका यह जवाब पूरी तरीके से ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीदें हैं और जिस दौरान उन्होंने बोलना शुरू किया सदन में, उस वक्त भी किसान नेता और पूरे जो देश के लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसानों को लेकर कुछ ना कुछ जरूर ऐलान किया जाएगा मोदी की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जो कुछ भी उन्होंने तथ्य रखे, जो भी उन्होंने बातें कही, वो सब पूरी तरीके से धोखा है किसानों के साथ, उन किसानों के साथ जो 70-75 दिन से धरने पर बैठे हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि ये किसानों के हित में है। इसके आगे फिर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सबकी निगाहें प्रधानमंत्री पर थी, उनके अभिभाषण पर थी, वो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर सभी एकटक उनको सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका अभिभाषण खत्म हुआ, सबको ये एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ भी ऐसी जरूरी बात नहीं कही जिसको किसान सुनना चाहते थे। किसानों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नए कृषि कानून को लेकर उनकी चिंताओं को दूर करेंगे, जिसके लिए वो पिछले 75 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कहना है खड़गे का। अच्छा, खड़गे से जुड़ी एक बहुत जो उनकी करीबी सोर्स है, उसने ये भी बताया कि जैसे ही खड़गे का ये ऐलान हुआ, ये उनका बयान सामने आया कि किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने धोखा किया है, बीजेपी ने धोखा किया है, उसके बाद उनको धमकी मिली है। उनको धमकी मिली है कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह से जो कटाक्ष किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। खबर यह भी है कि खड़गे इस पूरे संबंध में अब पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। हालांकि वाकई में उनको धमकी मिली है या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर खड़गे की तरफ से ये जो उनकी सोर्सेज है इस बात का ऐलान कर रही है, ये तो जांच में ही सामने आ पाएगा। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर घेर रही है। किसान आंदोलन को पूरी तरीके से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। बहरहाल, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो ना तो किसान झुकने को तैयार है और ना ही सरकार झुकने को तैयार है। राकेश टिकैत की तरफ से साफ तौर पर ऐलान किया जा चुका है कि अगर 2 अक्टूबर तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो फिर पूरे देश भर में यात्रा निकाली जाएगी, आंदोलन को बड़े लेवल पर किया जाएगा और फिर जो कुछ भी इस देश में होगा उसका जिम्मेदार पूरी तरीके से किसान आंदोलन नहीं होगा, किसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जिस तरीके से हावी हो रही है किसान आंदोलन के मुद्दे पर, आप उसको किस तरह से देखते हैं? और साथ ही पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि भाई एमएसपी था, है और रहेगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये 3 कानून के बारे में हम कांग्रेस पार्टी वाले भी पहले इसके ऊपर पॉम्पलेट निकाला है, सबको बताया है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी नज़रअंदाज किए और मैं हाउस में भी हमारे सभी लोगों ने उसको बताया भी। देखिए इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, इसमें पढ़िए आप। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये सब देख लीजिए, ऐसा हमने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये पढ़ना भी नहीं जानते, इसके बारे में सोचना भी नहीं, अपनी ही बात बोलते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो ये उनका कहना है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कानून में क्या है किसी को मालूम नहीं, कि इतने सभी लोग हम बेवकूफ़ हैं, बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे। और किसान भी जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 14 करोड़ 60 लाख किसान हैं, उसमें से कम 10 से 20% लोग तो ग्रेजुएट्स हैं और बहुत से लोग साइंटिस्ट हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उन सबको उन्होंने एक ही सेंटेंस में किया, खारिज किया कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं, उसमें चुप्पी लड़ रहे। तो ये उनका आज का भाषण ये कोई
उस पर कोई तथ्य नहीं है। और आज का भाषण सिर्फ उन्होंने जैसा ही हमेशा अपना पॉलिटिकल तकरीर करते हैं वैसे करके चले गए।